तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सभी के मेरी जान। आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं यार? नहीं सर, बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। राइट दोस्तों, कैलकुलेशन का एक तरीका आज आपके लिए लेके आए हैं और ये बिल्कुल बहुत ही आसान होने वाला है आज की क्लास। यार उम्मीद करें जो हमारे नए कैंडिडेट हैं जो परीक्षाओं में अब शामिल होने वाले हैं आफ्टर 12th या ग्रेजुएशन के बाद, या इवन आप यदि स्कूल लेवल पे भी आज ये हमारे वीडियो देख रहे हैं तो तमाम चीज़ें आज को आपको अच्छा लगेगा। बस दरमियान प्रैक्टिस की बात होती है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है ना यार चीज़ें, और कोई बताने वाला नहीं रहता ना, तो हमको लगता है यार बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल है, बहुत कठिन है, ये हार्ड लेवल का सवाल कैसे होगा। सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करते जाएंगे तो डे बाय डे आपकी इम्प्रूवमेंट तो होगी, साथ में आप हंसते मुस्कुराते गणित को सीख सकते हैं। आइए आज हम कैलकुलेशन का एक दौर में एक बहुत अच्छे नंबरों का वर्ग निकालेंगे जो आपको लगेगा ही नहीं कि यार 2 सेकंड में ये इंसान कैसे निकाल लेता है। मजबूत इरादे हों और हमारे साथ हों तो ऑफकोर्स मजा आएगा। चलिए, तो सभी लोग का स्वागत तो हो चुका है, क्लास शुरुआत करते हैं। मैं अभी आपको कैलकुलेशन का पार्ट कुछ तो मेरे 1-2 क्लास हो चुकी है, मैं आपको नया चीज़ सिखाने वाला हूँ। आप मुझे बताइएगा, 1 by 1 करते हैं। जैसे कि 204 आपको लिखा है, इसका स्क्वायर कितना होगा विदिन 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड आप जनरली ले सकते हैं। बोलोगे सर इतना जल्दी ऐसे कैसे होगा भाई? होगा और यही सीखेंगे। यदि आप सामाजिक विज्ञान वाले हमारे दोस्त हैं तब तो लेके चलिए, आज आप बहुत अच्छा करने वाले हो। सोचिए अगर सवाल कुछ इस तरीके से रहेगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे। आप बोलोगे सर कोई और बड़ा नंबर लेने वाले हैं क्या? ऑफकोर्स मैं इस नंबर का भी स्क्वायर निकालूंगा और ऑफकोर्स दोस्तों मैं इस संख्या का भी वर्ग निकालूंगा। आपको ये नंबर दिख रहे हैं आसान है, लेकिन मैं बताऊंगा तब आसान होंगे। आप फूले नहीं समा रहे होंगे। बहुत लोग बोल रहे होंगे सर जल्दी बताइए और काम खत्म करिए। बिल्कुल आते हैं, जरा वेट करिए, पहले समझाने के तरीके पे फोकस करिएगा। मैं 1 by 1 आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस शेयर करना ना भूलें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमको आप पहुंचाते ही नहीं है यार जहां चाहिए। आप कभी व्हाट्सएप स्टेटस में स्टेटस डाले हैं? मैं समझता हूं कि आप पुरुष मित्र या महिला मित्र का स्टेटस डालते हैं, आपकी चाह डालते हैं, आपके करीबी डालते हैं। हम भी तो आपके गुरु ही हुए, तो हमारा तो डालना स्टेटस बनता है, लेकिन आप नहीं करते हैं। बड़ी बात यह है, आप जहां से सीखने वाले हैं, जहां से आपको सीख के लग रहा है कि यार वाओ दिस अमेजिंग मेथड, मतलब आपको लग रहा है कि इतना मैं पहली बार इतना अच्छे से समझ आया मुझे, तो यार जब लगता है एप्रिशिएट करते हैं तो बिल्कुल आप ईमानदारी से हमें उस स्टेटस में भी ज़रा जगह दीजिए जहां पर आपके लोग दिल में निवास करते हैं। हम बस व्हाट्सएप में चाहते हैं। राइट, चलिए शुरुआत कर रहे हैं और बिल्कुल ये बात आपके लिए पहुंचेगी, मैसेज करेगी, कमेंट वगैरह करिएगा। राइट, चल तो दोस्तों कहानी कुछ इस तरीके से रची जाती है, पहले आप समझेंगे चीज़ों को। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, एक आधार नंबर होता है, दैट मीन्स आधार का मतलब बेस जिसको आप बोलते हैं, राइट है ना, बेस जिसको बोलते हैं। मतलब आप ये लेके चलिए कि जैसे बेस हम जनरली 10 लेते हैं, 100 लेते हैं और 1000 एक्सेट्रा, है ना, ऐसा लेते हैं, आधार लेते हैं। ठीक है, एक होता है उप आधार होता है। चलिए मामले को पहुंचाते जाते हैं। उप आधार होता है, सब बेस होता है। जैसे इसको मैं 20 कर लूँ, जैसे इसको 70 कर लूँ, जैसे इसको 100 तो है ही, है ना, 100 तो है ही, जैसे 200 कर लेते हैं, 300 कर लेते हैं, है ना, 400 कर लेते हैं, लाइक दिस, ऐसा कुछ नंबर आपको उप आधार होता है। अब बात आती है कि यार जब मैं आपको 100 के करीब संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाऊंगा मैं, तो ये बात को आपको समझेंगे, वो चीज़ें आपके लिए बेहद कारगर साबित होगी। मैं यदि आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर आप आधार लिखिएगा, सीखते चलते हैं, पहले 1 by 1 सीखते चलते हैं। आपको यहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ बहुत ईजी हो जाएगा। पहले आप मामले को समझिएगा। एक आधार हो गया, एक डिफरेंस समझ जाइए, या दैट आल्सो टेल मी विचलन, हिंदी में आप विचलन बोलते हैं। राइट, अगर मैं यहाँ पर 102 आपको नॉमिनेट करते हुए नजर आया तो आप बोलोगे सर ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है, +2।
100 से ही कंपेयर करना है, 100 से तुलना करना है मेरे दोस्ती। तो 100 से तुलना करेंगे तो ऑफकोर्स 2 प्लस में आएगा। जस्ट अगर हम लोग ये करते हैं 97 लेते हैं तो आप बोलोगे सर -3 होगा। ठीक, समझना है, अभी आप टेंशन मत ले, अभी मैं आपको समझाऊंगा, मजा आएगा आपको। अगर 90 अगर हम लोग 8 लेते हैं तो -2 होगा। सिमिलरली अगर मैं 105 लेता हूं तो +5 होगा। दैट इज द विचलन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो, आपको जैसा भी सुविधा मिल रहा है। अगर आप भाई गार्डन में ही किसी के साथ हो तो अब मैं क्या बोलूँगा, आप नोट स्क्रीनशॉट ही ले लो यार ठीक है। अगर कहीं पर पढ़ रहे हो, अगर वाकई कहीं पर पढ़ने के लिए आपने समय निकाला है तो आप बाकायदा आप उसको नोट करिएगा। अब की एक होती है ना ललक पढ़ने की, तो वो आप जागृत करेंगे तब आपको समझ आएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है जनाब, सिर्फ प्रैक्टिस का। जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही अच्छे से ये प्रगढ़ महसूस होगा, मजबूत होगा। आइए अब हम चलते हैं, इन चीज़ों को मैं मिटाता हूं और आपको अब लेके चलता हूं। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इन्हीं सब चीज़ों का मैं प्रयोग करने वाला हूं, इंप्लीमेंट करेंगे। राइट, चलिए हम लोग ले रहे हैं। जैसे कि अगर मैं 102 का स्क्वायर निकाल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर निकाल रहे हैं। नाउ इज द फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देख लेना है कि 100 से पहला जो तरीका है वो 100 से तुलना करना है, कंपेयर इन 100। 100 से तुलना करना है कि यहाँ पर मोर देन कितना हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ से अधिक कितना हो रहा है, पहला काम। दूसरा जो है आप ये लेके चलिए कि यहाँ इसको हम लोग दाया या राइट साइड बोलेंगे और इसको लेफ्ट साइड बोलेंगे। ठीक है, 2 प्रारूप में आंसर आता है, दिस इज द वैदिक गणित। बट एक बार आप समझेंगे इन चीज को। तो 102 है तो आप देखेंगे 100 से कितना अधिक है, 2। तो इसका आपको वर्ग निकालना है, तो दैट कैन बी आल्सो क्या राइट कर सकते हैं, 04 राइट कर सकते हैं। यहां पर हम 04 करेंगे, मैं आराम से बता रहा हूं। इसके बाद अगर टाइम लगेगा तो आप बताइएगा मुझे, बिल्कुल नहीं, मैं समझाने के मूड में हूं। हम सेकेंड टाइप पे क्या करेंगे, जो ओरिजिनल नंबर है जितना अधिक रहेगा उसको जोड़ देंगे। तो नाउ गॉट इट 104। तो आप ये लीजिए आपके 104। जी हां, आपकी फाइनली आंसर 102 का स्क्वायर आपने किया तो आपको 104 दैट मीन 10,404 इज द फाइनल आंसर। ये आपका बेसिक और एकदम प्योर आराम से बताया हूं मैं, है ना। तो आइए अब हम थोड़ी सी जल्दी करते हैं, इन चीज़ों को आपको मैं बताते जाऊंगा तो आप बोलोगे सर बिल्कुल धमाकेदार होने वाला है। हमारी क्लास वैसे भी धमाकेदार होती है। बहुत लोगों को पता है कि बिलासपुर में यदि कोई क्लास मज़े के साथ किया जाता है, मैंने बोला क्लास करना नहीं है, मज़े के साथ क्लास किया जाता है, तो हमारी है दावे के साथ बोलता हूँ। और हमारे बच्चे भी बोलते हैं कि सर आपकी क्लास वैकी मज़ेदार रहती है, और 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो क्लास रहती है तो कैसे बीत जाती है हमें यूँ पता नहीं चलता। इतना तो हम किसी के साथ रहते हैं तो मतलब समझ रहे हैं, पता चल जाता है कि हम बहुत 1.5 घंटा हो गया और हमारे साथ क्लास में रहते हैं तो पता ही नहीं चलता, जस्ट आपकी मोहब्बत के कारण। राइट, है ना। अब आइए अगर हम बात करेंगे, मैं एक नंबर ले रहा हूं जैसे कि 104 का स्क्वायर करेंगे। कुछ नहीं मेरे दोस्त, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट स्टार्ट। आप देखेंगे 100 से कितना अधिक है तो बोलोगे सर 4 अधिक है। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौकी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बस याद रखना, जब भी 100 के करीब हो, 200 के करीब हो, 300 के करीब हो, टिल नाउ 2 डिजिट में 0 बनते हैं तो यहाँ पर 2 अंक होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं 1 2 2 ने 4 हुआ तो मैं यहाँ पर 0 मेंशन कर दिया। कारण यह है 2 डिजिट होना जरूरी है, क्योंकि हंड्रेड्स में 2 0 होते हैं, तो बैलेंस। राइट, अब 104 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। जी हाँ, आपका ये परफेक्ट उत्तर आपको कैसा लगा। आइए मैं आपको 1 बाई 1 में आपको और बताते जाता हूँ। और यार देखिए, सबसे पहली बात है ना, कॉन्सेप्ट मैटर करता है, मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ। अभी आइए मैं 1 बाई 1 आपको लेके समझाता हूँ। जैसे 107 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, अरे यार कुछ नहीं, 100 से कितना अधिक है, 7। 7 का वर्ग करो 49, खत्म हो गया ना ब्रो। 107 में 7 को ही जोड़ना है तो 114 नहीं आएगा क्या जी, आंसर हो गया। 2-3 सेकेंड में बना लेंगे जनाब। बस इरादा रखिए उन बुलंदियों पे जो छूना चाहते हैं आप,
राइट। सपने को यूं ही छोड़ी ना छोड़ देंगे, उसके लिए जीना पड़ता है और उसके लिए कुटाना पड़ता है, समझिए बात को। तो चलिए 100 अब 8 का निकाल के देखिएगा वर्ग, तो बोलोगे सर 8 एक्स्ट्रा है ना, 100 से एक्स्ट्रा है ना, तो मैं बोला यार ऑफकोर्स। तो 8 8 कितना कर लेंगे 64, 108 में 8 जोड़ेंगे जनाब तो 116। कैसा लगा? मजाक नहीं, सीरियस में है। कैसा लगा मेरा मजाक? वो सब नहीं है भाई, ये सब देखो। अच्छा कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं, आइए 112 का वर्ग निकालेंगे। चलो, बहुत लोग को ऐसा लग रहा था कि सर हमको ठग देंगे छोटे छोटे वैल्यू के साथ। नहीं यार, कैसे ठगेंगे यार, आप तो अपने हो। जब से हमारे YouTube चैनल पे आए हो आप अपने ही हो, आप किसी और के हो ही नहीं सकते, समझ रहे? तो आज के बाद हमारे YouTube चैनल पे पकड़ बनाइए, नए नए वीडियो मिलेंगे, सब्सक्राइब वगैरह करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है? तभी तो आपको नए वीडियो मिलेंगे ना यार, सिंपल सी बात है। आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे, बोल रहे हो यार आपको सर वीडियो मिल नहीं रहा है, वीडियो नहीं मिल रहा है। अरे भाई बेल आइकॉन वगैरह सबको दबा के रखो, नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, बाकायदा हमारी वीडियो जाएगी तो, ठीक है? चलो आइए, तो अब देखो यार 100 से कितना एक्स्ट्रा, तो अब 2 एक्स्ट्रा नहीं है, 12 एक्स्ट्रा है। 100 से ही तुलना करना है, 12 का स्क्वायर 144 होता है सर, लेकिन आपने बोला था यहां पर सिर्फ कितना डिजिट रखेंगे? 2। याद करिए 2 डिजिट, नहीं है तो सामने 0 लगा लेंगे, और अगर है तो 1 को कैरी हासिल रख लेंगे। अब 1 हासिल बन जाएगा, 1 को यहां रख दो, बाद में कर लेंगे। अब 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 होगा, 124 और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा धूमधाम से 125। आओ मैं एक और बता देता हूं, मैं आप बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं आपको पहले ही बोला ना, आप बस नियम धर्म कानून को याद रखिएगा, आप हमेशा ही मुस्कुराते पाएंगे हमें, और आप भी मुस्कुराएंगे। बोलो सर ये 100 से कितना अधिक है? 13। 13 का स्क्वायर पहले करेंगे तो 169 आएगा, 169 आएगा, ठीक है? अब ये 69 को आप पहले यहां पर लिखो, 1 हासिल आ गया, यहां पर लिखो। अब 113 में जितना अधिक है उसी को जोड़ना है, मैंने तो यही बताया। तो 113 में 13 को जोड़ेंगे तो 126 होगा, 126 और 1 कितना हो जाएगा? 127 आ जाएगा। तो बस कहानियां इस तरीके से हैं। मैं आज की क्लास आपको बहुत मजा आने वाली है। आज के बाद आपको कैलकुलेशन का लफड़ा ही खत्म, वर्ग निकालने का टेंशन ही खत्म। हम 1 बाय 1 पहुंच रहे हैं, आप अभी से तुरंत नहीं, नोट करते जाइए, पढ़िए आराम से, मजा ही आएगा आपको, आई सीरियसली प्रॉमिस, राइट? ठीक है, चलिए अब मुस्कुरा दीजिएगा। अब हम आते हैं इससे पूर्व वाले नंबरों का कैलकुलेशन करते हैं। आपने देखा होगा मैंने अभी जितने भी है वो 100 से प्लस वाले नंबरों का वर्ग निकाला है, राइट? अब हम स्क्वायर निकालेंगे, दैट इज द पूर्व बिफोर नंबरों का। तो आइए इसको साफ करते हैं बोर्ड को, फिर से चलिए। तो अब आइए हम लोग पहले नंबर लेते हैं। अब हम जो कर रहे हैं 100 के पूर्व नंबरों का वर्ग निकालने का प्रयास कर रहे हैं, वर्ग निकालने का, दैट मीन्स स्क्वायर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आप मुझे बताइएगा, जैसे 98 है, 98 का वर्ग, आप ये तो समझ पा रहे हैं ना, 98 का स्क्वायर मतलब आपकी बात ये हो रही है कि 98 को 2 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए ना यार, कैसे टाइम नहीं लगेगा? आप खुद बताइए मुझे, आप यदि ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो यार 98 का मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम तो लगेगा। हम बताने वाले हैं 5 सेकेंड के अंतर्गत। कितनी अच्छी बात हो सकती है यार, जब आप इतने लंबे समय से नहीं सीख पा रहे हो और आज आप इस YouTube चैनल के माध्यम से आप घर में बैठे सीख गए। आपको तो वहीं से मुझे मैसेज करना चाहिए कि सर वाओ, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। आप नहीं कर सकते, कमेंट ही कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो आइए, तो आप मुझे बताइए, फिर से वही काम करेंगे, 100 से फिर से कंपेयर करेंगे तुलना। 100 से कितना कम नजर आ रहा है? तो बोलोगे सर 2, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी कितना? 4। पहला काम खत्म हो चुका। अब इसी मूल संख्या में जितना कम हुआ रहता है उसको घटाते हैं, तो 98 में 2 घटाएंगे मेरे दोस्त, तो अफकोर्स कितना आएगा? 96 आएगा, और ये बहुत मजबूती के साथ आपका उत्तर हो गया। मैंने फिर बोला ये कहाँ से आया है? जितना कम या अधिक रहेगा उसका वर्ग करके लिखेंगे, 2 डिजिट होना चाहिए यहाँ पर, अगर नहीं है तो सामने में 0 लगा दिए हैं, लेकिन कभी अगर 2 डिजिट हो गया तो दिक्कत कतई नहीं है, कतई नहीं है। अब ये 96 कहाँ से आया? तो अब ये मूल संख्या में आपने जितना कम था उसको घटा दिया, 98 में 2 घटाए तो कितना आ गया? 96। अब तो प्रॉपर समझ आ गया है। एक बार थोड़ा जल्दी कर लें, आइए, चलिए बिल्कुल आप एकदम निश्चिंत रहिएगा।
96 का स्क्वायर करेंगे। अब बताइए 100 से कि ये कितना कम है एग्जैक्टली, तो बोलोगे सर 4 कम है, 16 में 4 कम है। 4 का वर्ग करो, वर्ग करना मत भूलना, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 हो गया। अब 96 में 4 घटाएंगे, मतलब 96 में 4 घटाएंगे तो किसी से भी पूछ लीजिएगा, बगल वाले से भी पूछ लो, क्या 92 आते या नहीं आते? का आते तो ये 92 हो गया। मतलब इतनी पावरफुल कॉन्सेप्ट कोई भी नंबरों को करने के लिए बेहतरीन है। आप चाहेंगे तो 97 का भी निकाल लीजिएगा वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 100 से कितना कम? 3, तो 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 तिया 9। सर एक डिजिट होना 9, तो इसलिए 0 लगा दिए सर, क्षमा चाहते हैं आपसे। मैं बोला यार कोई बात नहीं यार, होता है कोई बात नहीं। तो 97 में 3 घटाएंगे तो ये 97 में 3 घटाएंगे दोस्त तो 94 आएगा ना। जिसको अभी भी मेरे ऊपर डाउट हो रहा है, बहुत लोग को बोल रहा है इतना आसान थोड़ी होता है, मोबाइल निकालिए और चेक करिए एक बार क्या वाकई मतलब आसान है या नहीं। ठीक है, तो बात ये यार, मतलब कुल मिला के आप नया चीज़ सीख रहे हो ना तो ज़्यादा प्रैक्टिस करो। होता है ना जब बच्चा नए दौर में होता है, जब बच्चा जो शुरुआती दौर में होता है 2 साल 3 साल का, कोई चीज़ को जानते रहता है, सीखते रहता है, तो उसको और बार बार प्रयास करता है। समझ रहे मेरी बात? तो ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए और दैट इज़ द ग्रेट इफिशिएंसी। और मैं सिर्फ फिर से बोलूँगा, लगा दो जान और मिल जाएगा आपको पूरा कायनात। लगा दो जान, कायनात आपके ऊपर हो जाएगी। आप कोशिश तो करिए। आप सोचते हो कि गणित हार्ड है, गणित कहाँ से हार्ड लग रहा है? मैं बता रहा हूँ, बताओ मुझे, बताइए, मैं भी देखूँ थोड़ा सा गणित कहाँ से हार्ड लग रहा है। आपको ताज्जुब होगा कि हम बहुत सारे सवालों को विदाउट एनी कॉन्सेप्ट, सिर्फ सवाल को पढ़ के भी उत्तर लगाते हैं। बोलोगे सर इतना आसान है? बिल्कुल, हमारे वीडियो बहुत सारे बने, आप आइए हमारे बिलासपुर में, ऑफलाइन भी क्लास, ऑनलाइन तो है ही। आप लोग को तो मैं बोला हूँ, जो नहीं आ सकते दोस्त, जो सीख रहे हैं, वो ड्रीम दर्शन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। ठीक है, आखिर किसी के साथ घूमते हो, यदि कहीं मेला ठेला जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, वहाँ भी पढ़ लेना, आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, जुगाड़ है आपके लिए। ठीक है, चलो अब आते हैं हम अब बड़े नंबरों के साथ देखते हैं। जो अभी तक आपने वेट किया उसके लिए धन्यवाद। अब इसी इसी अप्रोच को हम जस्ट बड़े नंबरों के साथ कैसे फिट बैठाते हैं, चलिए आते साथ देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला, अब 200 के करीब देखते हैं, पहले 200 के करीब देखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1 बाय 1 चीज़ों को समझ रहे हैं। 200 के करीब, दैट इज द नियर अबाउट, राइट। अब मान लो 202 का वर्ग निकालेंगे, अब 100 का मामला खत्म हो गया। ये सोचिए, एक बार समझेंगे उसके बाद कितना आसान हो जाता है यार। लोग आपको बताए क्यों नहीं? आज आप भी बड़े बड़े कोचिंग में चले जाते हैं, 20,000 25,000 फीस देते हैं भाई, मेरे को ताज्जुब लगता है। और हमारे यहाँ बिलासपुर में 1-2 कोचिंग ऐसे संस्थान है जो सिर्फ गणित रीजनिंग क्लास चलते हैं, नो डाउट, ठीक है, लेकिन यार इतना पैसा भी ले लेना यार मामूली बात नहीं लगता भाई। 6,000 7,000 पैसा ले लेना, और ऊपर से आप 7-8 महीना पढ़ा रहे हो, जबकि अगर वाकई बोलेंगे सिलेबस तो 3-4 महीने से ज़्यादा का नहीं है। आप कितना भी स्लो पढ़ाओ, सिलेबस आपका व्यापम CGPSC का, SSC का तो थोड़ा ज़्यादा है, व्यापम CGPSC का, स्टेट PCS का नहीं है भाई। लोग वो पढ़ा रहे हैं 6 महीना 7 महीना 8 महीना, क्या पढ़ा रहे हो यार? जोड़ना घटाना सिखाओ, प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाला है, उसको बोलो घर से कैलकुलेशन करके आए हो। समझ रहे मेरी बात? कंपटीशन बढ़ गए ना, ढेरों सारे स्टूडेंट आ गए हैं, तो आपको उनके कंपेयर में मेहनत तो ज़्यादा करना पड़ेगा। आप बस पैसा ले रहे हो और कुछ पर समझ नहीं आ रहा है तो भी लोग वहाँ जाते हैं। आप बताइए यार, लेगो को जेन्यून, अब मैं आ गया हूँ ना, हूँ बिलासपुर में, हमारी सेपरेट क्लास चल रही है, आप जुड़िए मेरे से, धुआं कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, बहुत कम फीस में भी पढ़ाएंगे। और एक्चुअली फीस एक वैल्यूबल चीज़ होती है कि आपको 4 महीना 6 महीना तक पढ़ाते हैं, तो आदमी मेहनत तो करता है, उसका फीस तो लगता है, मैं कभी नहीं बोलूँगा, लेकिन यार आए बाय करते हैं यार लोग। ठीक है, खैर एनीवे, अब आइए इसको देखिएगा, इसकी अगर सॉल्यूशन बोलेंगे, कुछ नहीं यार, पहले 100 से तुलना करते थे, अब उसका सब बेस यानी उप आधार से तुलना करेंगे। मतलब अब हम किससे तुलना करेंगे? 200 से तुलना करेंगे। समझ आए मेरी बात? तो अब बताइए 200 से कितना अधिक है सर? 2, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूने 4,
इसी 202 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 204। पहले भी वैसे ही करते थे, अभी भी वही कर रहा है। फिर से देखिए 200 से तुलना करेंगे तो कितना अधिक है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा वर्ग, 2 2 ने 4। इसी 202 में ये मूल संख्या जितना अधिक है इसको जोड़ेंगे तो 202 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 204। सर उत्तर आ गया? नहीं, ये तो हम 100 के करीब थे तब मजा आ रहा था। अब बात थोड़ी सी अलग है दोस्त। अब यहाँ पर ये देखो, ये 200 कहाँ से आया, तो ये 2 एक्चुअल में ये ऐसा आया है मेरे दोस्त। तो अब ये 100 से कितना गुना है, 2 बार है। तो बस इसी पर्टिकुलर नंबर को 2 से आप एक बार क्या करेंगे, गुणा। बाकी सब सही है, ये वैसे ही रहेगा, ये वैसे ही रहेगा। अब गुणा करो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 शून्यम शून्य हो जाएगा, 2 2 ने 4 हो जाएगा। जी हाँ, आप चेक कर लीजिए, ये आपको उत्तर हो गया। बताइए कितनी मोहब्बत भरी निगाहों से आप देख रहे हैं बोर्ड को, और हमें क्या देखोगे, बोर्ड को ही देखिए। चलो फिर आइए बड़ा नंबर लेते हैं, 203 का वर्ग। देखते जाइए कितनी धमाल मचा देंगे आप। चलिए आप बताइएगा मुझे 200 से कितना अधिक है, तो बोलोगे सर 3 अधिक है। तो 3 का 3 तिया 9, जम गया, जम रहा है। 203 में 3 को ही जोड़ना है तो 206 आएगा। सर उत्तर नहीं है अभी, ये 2 है, इसीलिए किसके करीब में है, 2। गुणा करिए तो ये हो जाएगा फाइनली 09, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 2 2 ने 4। आप देख लीजिएगा, परफेक्ट उत्तर आपके सामने है। कितना आसान है यार, लोग इसको समझ ही नहीं पाते थे, कोई बताने वाला ही नहीं था। आप बताइए इसका उत्तर। चलिए तो देखते हैं, 208 का वर्ग निकालेंगे। चलो देखते हैं 208 का। आप एक बार कोशिश ये करिएगा, वीडियो को रोक के पहले 208 का वर्ग निकाल के देखो। आप ईमानदारी से मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मजा आएगा आपको, डेफिनेटली, आई श्योर मजा आएगा आपको। और भाई चुनाव होने दो ना यार, चुनाव में जो बनेंगे, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब इंपॉर्टेंट है। मैं कभी भी बोलता हूँ कि आज राजनीतिक चीज़ों में मत पड़िए, कि अभी अपना विचार को पेश करिए नहीं। नॉट ओनली इन दिस सिचुएशन कि भाई राजनीति में कौन बीजेपी कौन कांग्रेस, वो सब अलग बात है। आप अपने विचार प्रकट नहीं करें इस मामले पे। यदि आप विद्यार्थी हैं, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप इन चीज़ों से बाहर होना चाहते हैं, तो यार बिल्कुल अपना ओपिनियन भी मत दो किसी को कि ये बुरा है, ये है। आर्गुमेंट करने का कोई मतलब नहीं, बहस करने का कोई भी मतलब नहीं। ना तो आपके बोलने से सरकार गिर सकती है, ना तो आपके बोलने से सरकार जा सकती है। हाँ, आप अपने राय मशवरा रखिए, किसी के साथ मतभेद वाली मतलब कंट्रोवर्सी मत रखिए, क्योंकि यार ये जहाँ डिस्टर्ब हुआ ना उसके बाद खत्म। हाँ, आपको लगता है जेन्युइन कि यार मेरे काम के लायक नहीं है, आप समझदार हैं, आप वोटर्स हैं, आप लोग डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी हैं, आप करिए। आपको जो ठीक लगता है समझाइए भी लोगों को, बट लेकिन उसमें आर्गूमेंट मतभेद वाला काम मत करिए कि भाई दूसरे वाला बोल रहा है कि नहीं ये सरकार अच्छा है, ये और सरकार अच्छा है, तुम उसके उपलब्धियां गिना रहे हो, वो उसकी उपलब्धियां गिना रहे हो, उसकी कमजोरी। अरे भाई आपका समय नहीं है, ये उनका है जो खाली रहते हैं, ठीक है, आपका नहीं है, ये आपका काम नहीं है, राइट। चलिए तो आइए, तो 8 के आप देखो, ये 200 से कितना एक्स्ट्रा है, 8 का करेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो गया। देखो कितनी अच्छे से कर लिया है। 208 में 8 को जोड़ेंगे तो 216 होगा। मैं ओरल कर रहा हूं, देखो 208 में जितना एक्स्ट्रा है उसको जोड़ेंगे तो 208 में 8 जोड़ेंगे 216। सर इसी को एक बार किससे गुणा करना है, 2 से। जी हुजूर, सही फरमाया मेरी जान, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। अब आइए करते हैं, ये हो जाएगा 64 हो जाएगा, गुणा कर देते हैं, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 2 2 ने 4। जी वाले नंबरों को भी लेते हैं, मैं पूरा सिखा के जाऊंगा आज। आप बिल्कुल बने रहिए वीडियो में, आपको लास्ट तक ऐसे ऐसे नंबरों को सिखाऊंगा जो बोलोगे यार वाकई यार इतनी आसान था ये, हमें कोई बताया ही नहीं तो हम लोग को समझ ही नहीं आया। आज आप एकदम ठीक है। चलो अब आइए एक और नंबर लेते हैं। देखो अब इसको देखते हैं ना, ये आप बिल्कुल बेहद अच्छा नंबर। अब आप बताओ इसका स्क्वायर निकालोगे तो फेफड़ा सेफड़ा बाहर नहीं आ जाएगा यार। आप 198 की बात कर रहे हो, दूसरा नंबर नहीं है। 2 बार गुणा करो यार, पागल है क्या। ये 198 देन 198, चलो तो गुणा करो। 2 दिन लगेंगे, 2 दिन 3 रात नहीं हो पाएगा।
लेकिन आप समझ गए होगी कि हम इसके भी इलाज कर रहे हैं, और इलाज करेंगे मतलब आपसे हम आज डॉक्टर भैया कहलाएंगे, क्योंकि इलाज कर रहे हैं। अब आपका इलाज करवा दे रहे हैं हम लोग, है ना, तो गणित के इलाज कर रहे हैं तो डॉक्टर भैया, ठीक है, डॉक्टर भैया ऐसा बोल सकते हो। नहीं, ठीक है, यही ठीक है भाई, गुरुजी दिस द गुरुजी बेस्ट, राइट। आइए अभी भी वही काम करेंगे, आपको अब तुलना करना है। तो ये बताइए, ये 100 से प्लस नहीं है, 200 से कम है, पास किसके किसके है वो आपको समझ आने चाहिए। तो नियर अबाउट नाउ इज द 200 के करीब है। अब बताइए 200 से कितना कम है, लेस देन है, कम है, तो कम है तो बताइए 2, तो 2 का वर्ग निकालेंगे तो 2 ने कितना, 4। अब इसी ओरिजिनल नंबर में 2 को घटाओ तो 196, अरे भाई 198 में जितना कम है उसको घटाना रहता है, तो 2 घटा देंगे तो 196 नहीं आ जाएगा जी। लेकिन सर इसको गुणा करेंगे किससे, 2 से, बस, क्योंकि 200 के करीब है तो 2 से गुणा करेंगे। अब आइए 04 को तो आप यहाँ पर लिखी दो, 04 हो गया। अब इसको गुणा करते हैं, 6 दूनी 12, आराम से 6 दूनी 12 हासिल 1, 9 दूनी 18, 18 और 1 19 हो जाएगा, हासिल फिर से 1 आ जाएगा, 2 1 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपने बनाया है, आप जाके चेक कर लो, इसी तरीके से बनाना है। एक और नंबर ले लेते हैं, आपके जज्बात को सलाम करते हुए 196 का स्क्वायर, बताओ कितनी अच्छी मोहताज। और ये पेपर वगैरह में आता है सरलीकरण में, आज हम सीख रहे हैं, वो तो आप मजे लेने के लिए भी सीख रहे हैं, लेकिन साथ में कैलकुलेशन का एक अहम हिस्सा होता है, ठीक है। तो बहुत लोगों को यही आज तक नहीं समझ आया, लोग कैलकुलेशन सिखाते नहीं, डायरेक्ट संख्या पद्धति में ले आएंगे, डायरेक्ट आपको लाभ हानि में बैठा देंगे, कहाँ से समझ आएगा यार। मेरी कैलकुलेशन की क्लास ही 10 दिन की रहती है, मैं 10 दिन कैलकुलेशन करना ही सिखाता हूँ, तो मैं हमारी क्लास में मैं 10 दिन कैलकुलेशन ही सिखाता हूँ, सोचिए मुझे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट क्लास में जाऊंगा और संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा, नहीं, हमको नॉन मैथ्स वालों भाई लोग को, दोस्तों लोग को, देवी लोग को साथ में लेकर चलता है। तो इस तरीके से चीज़ों को बेहद और बहुत आसान करना है आपके लिए, आप समझिए बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के सवाल बनते हैं। आइए 200 से कितना कम है, तो आप बिल्कुल तुलना करेंगे तो 4 कम नजर आएगा आपको, लेस देन 4 आएगा। अब 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौके 16। ऑफकोर्स सर पहले में 0 इसलिए लिए क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो एक और डिजिट के लिए हम 0 उसको बैलेंस कर देते हैं, बट ऑलरेडी 2 डिजिट आया तो बिल्कुल डोंट वरी, और कुछ करने की जरूरत कतई नहीं है, कतई नहीं है। अब 196 में 4 घटाएंगे तो आप बोलोगे सर 192 आएगा, और इतने को ही अब आपको 2 बार गुणा करना है और कुछ भी नहीं, चिल्ड ब्रो, बिल्कुल। तो 16 आएगा, ठीक। अब उसको गुणा करो, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38। दिस इज योर आंसर। आप चीज़ों को समझ पाएंगे तब वो आपका बनेगा, ये ध्यान रखना, और ये बेहद अच्छा होता है। आइए अब मैं बड़े नंबरों के साथ और आगे बढ़ता हूँ, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए इन नंबरों के साथ क्या करेंगे, जैसे 306 है। अब देखिए ये अपने आप में बड़ा नंबर है, आसान नहीं है ये, आप ये मत समझिएगा, लेकिन बनाएंगे कैसे। अब हम तुलना करेंगे किससे, 300 से तुलना करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, आपको सब बेस को याद रखना है। 300 से कितना अधिक है, तो 6 अधिक है, वर्ग करिए इसका, 6 6 का कितना, 36, पहला काम हो गया। अब इस 306 में जितना अधिक रहता है उसको जोड़ेंगे, तो 306 और 6 को जोड़ेंगे तो ऑफकोर्स मेरी जान 312 होगा। तो ये देखिए 312, क्या ये उत्तर हो गया, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, वहीं पर रुकिए, बिल्कुल नहीं उत्तर आइए। बोलोगे सर पहले आप 2 गुणी 100 में 2 का गुणा करते थे, तो यार अब 3 गुणी 100 है तो 3 का गुणा नहीं करेंगे सर, बिल्कुल यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तब उत्तर एग्जैक्टली आएगा। ये यहाँ पे गुणा नहीं करना, ये तो एटेजिस लिखता है, यथावत 36 गुणा करेंगे, 12 तिया कितना हो जाएगा जी, 36, 3 तिया कितना, 9। बता रहा हूँ ईमानदारी से खुद से बनाओगे प्रैक्टिस में तो और कम समय में बनेगा। आप कमेंट करके जरूर बताइए यदि आपको समझ आ रहा है और आपको लिटरली इस चीज़ की सेंस आ गई है कि यार बिल्कुल यार ये तो बहुत आसान है यार। मतलब आप 100 से लेकर 900 तक के बीच में करीब करीब नंबरों का वर्ग विद इन 10 सेकेंड में निकाल रहे हैं। मामूली बात नहीं है ब्रो, नहीं है इतनी मामूली बात।
समझ आनी चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। इतनी लचीले तरीके से सिखा रहे हैं, आप अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको, तभी तो हम नए नए वीडियो लेके आएंगे। और आप खूब शेयर करिए। आपको मैं कितनी बार बोला हूँ कि यार आप इतने जगह शेयर करिए जहाँ जहाँ आपको लगता है जेन्युइन यार कि इस बंदे को तो पहुंचना ही चाहिए। हमें कोई ऐसा कोई पढ़ाया नहीं, हम तो क्लास कर चुके हैं, बहुत लोग कोचिंग कर चुके हैं। अब मुझे मज़ा तब आता है ना जब आप कोई बोलता है कि सर मैं दूसरे कोचिंग गया था या दूसरे क्लास गया था, मुझे समझ नहीं आया, या मैंने पैसा बर्बाद कर दिया, या समय भी बर्बाद हो गया। तब मुझे दुख तो लगता है, लेकिन खुशी इस बात की है कि आप समझ कि आपने क्या पढ़ा, क्या पढ़ाया गया, कितनी फीस ली गई। तो ओरिजिनली अगर हम बोलेंगे तब मुझे लगता है कि यार आइए मेरे पास, मैं कोशिश करूंगा आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ देने की और आपको जेन्युइन दूंगा। बहुत लोग भटक गए हैं और आज गणित नहीं बनता, एग्जाम से बाहर है। सिलेक्शन का मतलब गणित रीजनिंग है, आप समझ के चलिए वनडे एग्जाम में, जहाँ पर सामान्य दिन की थोड़ी सी, जहाँ कोई पेपर में ज़्यादा इवैल्यूएट है, ज़्यादा वैल्यूबल है, बट ज़्यादातर पेपर में आपकी गणित रीजनिंग की महत्ता होती है, राइट। तो डोंट वरी, मैं हूँ ना, यस मैं हूँ। आइए आगे आते हैं नया सवाल लेके। 308 का अगर वर्ग निकालना हुआ तो आप क्या करेंगे? ऑफकोर्स 300 से कंपेयर करेंगे मेरी जान। तो 8 एक्स्ट्रा है या व्हाट है, 8 आएगा 64। अब यार 308 में सिर्फ 8 जोड़िए, तो 8 और 8 16, तो 316 हो गया। अब इतने को सिर्फ 3 से गुणा करना है। आइए धुआं उड़ाते हैं, देख लेना। आजकल मेरे लिए बिलासपुर में बहुत लोग धुआं उड़ाने, आजकल बहुत मेरे टांग खींचने का कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन मैं दबता नहीं हूँ, मैं तो आगे बढ़ने वाले में से हूँ। तो मुझे रोक रहे हैं लोग। अब आप बताइए रुकेंगे क्या हम? नहीं। तो आप कोशिश करिए, मुझे जो रोक रहे हैं उन पे ज़्यादा हम भारी पड़ेंगे और मजबूती के साथ। लेकिन आपकी प्यार बनी रहनी चाहिए। आप हमें पहुंचाइए तो सही सब लोगों के पास, हमें ले जाइए तो ज़रा। हम बताएंगे क्या होता है पढ़ाई, कैसे पढ़ाते हैं लोग, हम बताएंगे आपको, ठीक है। आइए चलिए, 16 तिया 48 डायरेक्ट करो ना यार। 6 तिया 18 करके अपने आप को शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? थोड़ी सी तो इनोसेंस लाओ। 3 तिया कितना? 9। ओहो खत्म, कुछ बचा ही नहीं। बताओ कितना भाई? 16 तिया 48 कर दो, 3 तिया 9 कर दो, खत्म हो गया। अप्रोच लगाना जरूरी है, अप्रोच, राइट। आइए कोई भी नंबर, अच्छा इसका बताइएगा तो चलिए अब आपको मजे लूटते हैं। चलिए 299 का वर्ग बताइए, ये मजा आएगा। ये आप कमेंट करके इसको जरूर बताना कितना जल्दी बनाते हो। मैं इसको चलो बता ही देता हूँ यार, मैं आपको बाद में होमवर्क दे दूंगा, राइट। ये देखिए 299, एक्चुअल में ये 200 प्लस 99 नहीं है, 300 से कम है। बेस्ट ना, बेस्ट, ओके राइट। तो 300 से तुलना करेंगे तो कितना कम है? तो बोलोगे सर 1 कम है, तो 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 आएगा। अब इस 299 में 1 कम करना है तो 298 नहीं आएगा आराम से भाई। 4 आदमी थे, 1 आदमी चले गया, 3 आदमी बचे, ठीक। 100 आदमी थे, 1 आदमी चले गया, 99 आदमी बचेगा। ओरल मैथ्स नहीं है यार, मैथ्स तुम लोग बना दिए मेरी जान, नहीं मेरी जान नहीं। तो 200 ये हो गया, 298 हो जाएगा। अबे 299 में 1 घटाएंगे तो 298 आएगा। इसको सर 3 से गुणा करना है क्योंकि ये 300 के करीब है। आइए तो ये हो जाएगा। बच्चा भी आवाज़ कर दिया था एकदम आओ आओ, ऐसा लग रहा है कि उसकी मम्मी मार रही है टाइप से लगा। यहाँ पर बच्चे लोग आते जाते रहते हैं जहाँ से हम वीडियो बनाते हैं, तो डोंट वरी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मज़ा भी आता है, बच्चे लोग ऐसी हरकतें करते हैं तो ठीक है। वो कौन मार रहा है भाई, ये वो मत बोलो भाई, छत्तीसगढ़ी में फिर मेरा निकल जाता है भाई जो मैं बोलना चाहता हूँ फिर, राइट। आइए तो 3 से गुणा करेंगे। 8 तिया कितना हो जाएगा? 24 हासिल 2, आराम से कर लो। 9 तिया 27, 27 और 2 29 हो जाएगा, हासिल 2। 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8। आपका परफेक्ट उत्तर कुछ इस तरीके से आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि अगर गलती से कल की डेट में 398 लिखा रहेगा और वर्ग निकालना होगा तो आप क्या अप्रोच लगाएंगे? तो आप 400 के तुलना में करेंगे। तो आप मुझे बताइए, पूरा नहीं बताऊंगा, इसको अब आप बनाएंगे। दिस इज द कमेंट बॉक्स के लिए आपको छोड़ा जा रहा है। ये 398 का वर्ग आप निकालिए, बट तुलना किससे करेंगे? 400 से करेंगे, राइट। तो ऐसे तमाम संख्या के बारे में मैंने आपको बताया।
कैलकुलेशन का एक पार्ट बताया। आप कोई भी नंबर हो आप बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँगा 405 का वर्ग निकालोगे तो आप तुरंत निकाल लेना। बताइए 400 से कितना अधिक है, तो बोलोगे सर 5 अधिक है, तो 5 पछे 25, 405 में 5 जोड़ेंगे तो 410 आएगा। सर लेकिन अब किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। अब ये सीख गए, मतलब आप हर चीज को बाजी मार लो। YouTube में आपको ऐसा कोई बताया ही नहीं होगा, मैं ऐसा बोल सकता हूं। बहुत लोग 2 सवाल लेके आएंगे, उसको बताएंगे, बड़ा घर चले जाएंगे। अरे भाई पूरा बता दो, पूरा टेक्निक ओपन कर दो ताकि बच्चे आगे भी चीजों को कर पाए। आप YouTube में सर्च करो ना, बताओ इसको ऐसे इस तरीके से कौन बताया, मैं भी देखता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लोग नहीं बताते, बताना नहीं चाहते ना फ्री में, मैं ये बोल रहा हूं। है बहुत टैलेंटेड मास्टर हैं, टीचर, हम तो सीखते भी हैं उनसे। हम तो ये भी बोल रहे हैं, हम तो सीखते हैं, हम मानते हैं उन लोगों को। लेकिन यार बच्चे लोग को कुछ ओपन भी दे दो, हर चीज़ को व्यवसायिक स्तर में मत ले जाओ। समझे मेरी बात? ठीक है, चलिए खैर अब गुणा करते हैं। 0 ये 25 रहेगा दोस्त, ठीक है। 4 1 कम 4, 4 चौके 16। ट्राई कर लीजिएगा, दिस इज द बेस्ट आंसर फॉर यूर। मजा आ गया ना आज की क्लास? यस ऑफ कोर्स मजा आएगा, आप हमसे बने रहिएगा। मैं फिर से बोलूँगा, कमेंट इतने आने चाहिए कि मैं खुश होके इसके दूसरे कैलकुलेशन को लेके आऊँ जहाँ पर ये नंबर रिलेवेंट ना हो तो भी आप कैसे फटाफट गुणा कर पाएँ, कैसे भाग दे पाएँ। ये चीज़ों को मैं सिखाऊंगा आपको। आप सब चीज़ को ना हल करने पे लग जाते हैं, जबकि आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो विदाउट एनी मल्टीप्लीकेशन या विदाउट एनी ट्रिकी या विदाउट एनी डिवाइडेड रूल, जस्ट दैट हैपन नाउ, राइट, है ना। तो चलिए स्वागत तो कर ही लिए हैं, अब विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होती रहेगी और आप बहुत खुश नसीब हैं जो आप पढ़ पा रहे हैं। बहुत लोगों को घर में अभी भी पढ़ने के लिए आपको भेजे नहीं जा रहे हैं, घर में ही बैठ के पढ़ रहे हैं। यदि बिलासपुर आ गए हैं तो आप बहुत मतलब आप में हौसला है, आप आज जंग तो जीत ही चुके हैं, या कोई भी बड़े शहर में आके पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। बट सैल्यूट है उन लोगों को जो जॉब करते करते पढ़ते हैं, तो उन लोगों के लिए यूट्यूब में एक मुहैया हो जाता है कि यार अवेलेबल हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, राइट, है ना। चलिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होते रहेंगी दोस्ती, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।